हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम इग्नू पीएचडी हिंदी एंट्रेंस के पाठ्यक्रम में संकलित महादेवी वर्मा द्वारा रचित अतीत के चलचित्र में बिट्टो रेखा चित्र के परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम इसके पात्र को देखते हैं। कुलमणि महादेवी वर्मा का नौकर, बिट्टो का पति, महादेवी की सहेली। आइए देखते हैं इसके कथावस्तु को। एक बार महादेवी जी को ज्वर रहने लगा। चिकित्सकों ने परामर्श दिया कि वह प्रयाग की भीषण गर्मी से बचने के लिए किसी पर्वतीय स्थान पर जाकर कुछ दिन रहे। डॉक्टरों का परामर्श मानकर वह नैनीताल चली गई, परंतु पर्वतों से नैसर्गिक प्रेम करने वाली महादेवी को नैनीताल का कोलाहल और कृत्रिम जीवन रास न आया। अतः उन्होंने नैनीताल से 3 मील दूर एक रमणीक स्थल ताकुला को अपना निवास बनाया। फिर भी डॉक्टर से परामर्श होने के लिए सप्ताह में 1 दिन तो नैनीताल जाना ही पड़ता था। ऐसे ही एक दिन जब उनका नौकर कुलमणि मल्लीताल के बाजार से कुछ सामान खरीदने गया था और झील के किनारे अपेक्षाकृत एकांत किनारे बैठी महादेवी जी उसके लौटने की प्रतीक्षा कर ही रही थी, एक पूर्व परिचिता महिला का स्वर सुनाई दिया। अरे, यह तो महादेवी है। स्वर सुनकर गर्दन मोड़कर देखा तो पहचान गई और फिर अपनी बाल्य सखी के साथ उसके बंगले पर भी गई, जहां वह अपने 2 बच्चों के साथ ठहरी हुई थी। दोनों कुछ समय तक अपनी अपनी बातें सुनाती रही, अतीत के पन्ने उलटती रही। इस वार्तालाप में उस महिला ने बताया कि उन दोनों के परिचित एक 54 वर्ष के धनाढ्य सज्जन ने दूसरी पत्नी की मृत्यु के बाद 2 पुत्रों के रहते हुए भी उस अवस्था में मेरे तीसरा विवाह किया है। गनीमत यह है कि उनकी तीसरी पत्नी बाल विधवा है और उसकी उम्र भी 14 वर्ष की ना होकर 34 वर्ष की है। अन्यथा यहाँ तो यह भी होता है कि कब्र में पैर लटकाए बूढ़ा भी खोडेसी से विवाह कर लेता है। उन महिला ने उस नवविवाहित से मिलाने का भी वायदा किया और उसे निभाहा भी। वृद्ध महाशय अपनी पत्नी के साथ मल्लीताल की दुकान के ऊपर को कमरे लेकर रह रहे थे। जब ये दोनों वहां पहुंची तो वृद्ध महाशय कुछ सामान खरीदने बाजार गए हुए थे, अतः द्वार खटखटाने पर उनकी पत्नी ने दरवाजा खोला। यह 35 वर्ष की अपनी वया की अपेक्षा अधिक बड़ी, दुर्बल, निस्तेज और सामान्य व्यक्तित्व वाली स्त्री थी। वह साधारण वेशभूषा और मामूली गहने पहने हुए थी। टसर की मटमैली साड़ी में लिपटी उस रोगिणी जैसी स्त्री में न उमंग थी और न उल्लास। अतः महादेवी के मस्तिष्क में यह प्रश्न चक्कर काटता रहा कि उसने ऐसा स्वास्थ्य और उदास मन होते हुए भी गृहस्थी बसाने का निर्णय क्यों लिया। कुछ देर बैठने के बाद जब वे उतर रही थीं तो जीने की सीढ़ियों पर परिचित वृद्ध मिल गए और उन्होंने बार बार पुनः आने और उनकी पत्नी से परिचय बढ़ाने का आग्रह किया कि महादेवी जी उन महिलाओं से कई बार मिली और उन्होंने उस अभागिन के विषय में बहुत कुछ जान लिया, जो इस प्रकार है। बिट्टो 3 भाइयों में अकेली बहन थी, अतः घर का लाड़ प्यार उस पर बरसता रहता था। उस समय की प्रथा के अनुरूप बिट्टो का विवाह तभी हो गया जब वह अबोध बच्ची थी और विवाह का अर्थ ना समझती थी। विवाह के 1 वर्ष के भीतर ही उसका पति चल बसा और वह विधवा हो गई। अभी भी वह इतनी समझदार नहीं थी कि विधवा का अर्थ और उसके अंधकारपूर्ण भविष्य के संबंध में कुछ अनुमान लगाकर दुखी होती। ससुराल के लोगों ने उसे अशुभ समझकर घर में रखना अस्वीकार कर दिया, अतः उसे पिता के घर में ही रहना पड़ा। माता पिता ने अपनी सहज स्वाभाविक ममता के साथ उसे पाला पोसा और बड़ा किया। उनके जीवित रहने तक उसे किसी प्रकार का अभाव न महसूस हुआ, परंतु क्रूर विधाता से उसका यह सुख भी ना देखा गया और पहले पिता और कुछ दिन बाद ही माता को भी उसने छीन लिया। माता पिता की आंखें मूंदते ही बिट्टो पर भीषण गाज गिरी। उसके जीवन का दुस्वप्न आरंभ हो गया। भाइयों तथा भाभियों ने तरह तरह के अत्याचार करने प्रारंभ कर दिए। उसे अपने पति को खो जाने वाली कहा गया। मांगलिक अवसरों पर उसकी उपस्थिति पर रोक लगा दी गई और पड़ोसी जब तब उसके चरित्र पर भी व्यंग्य बाणों की
वर्ष आकर उसे मरमाहत करने लगे। घर के नौकर चाकर कम कर दिए गए और सारी गृहस्थी का भार उसके दुर्बल कंधों पर डाल दिया गया। मामूली सी भूल पर न केवल उसको अपशब्द सुनने पड़ते, अपितु मार भी पड़ने लगी। उस विषाक्त वातावरण में दम घुटने के कारण वह शरीर और मन दोनों से शिथिल होती गई। उसे ज्वर रहने लगा और कभी कभी बेहोशी के दौरे भी पड़ने लगे। ज्वर को यक्षमा का पूर्व लक्षण माना गया और बेहोश होने को मिर्गी का संक्रामक रोग बताया गया। अतः घर वालों को छूत की बीमारियों से बचने की चिंता सताने लगी। भाइयों ने उसकी ससुराल को पत्र लिखा कि वे लोग आकर उसे ले जाएं, क्यों उन्होंने बहुत दिनों तक उनका भार संभाला है। पर ससुराल वालों ने न केवल उनकी बात मानी, अपितु बिट्टो पर झूठे कलंक भी लगाए। बिट्टो से पिंड छुड़ाने का कोई अन्य उपाय न देखकर बड़ी भाभी को एक तरकीब सूझी। उसने समाज सुधारक की भूमिका निभाते हुए बिट्टो के पुनर्विवाह का प्रस्ताव रखा। बिट्टो की अपनी इच्छा क्या है, इसकी चिंता किसी को न थी, क्योंकि वह तो परिवार पर बोझ थी और उस बोझ को हटाना था। अतः वर की तलाश की गई और संयोगवश वह 54 वर्ष के विधुर मिल गए। जब बिट्टो को समाचार दिया गया तो उसने करुण क्रंदन के साथ विवाह का विरोध किया, पर वहाँ सुनने वाला कौन था। अंत में एक शुभ मुहूर्त में विवाह संपन्न हो गया और बिट्टो अपने माँ बाप की देहली की भीगी आंखों से सदा के लिए प्रणाम कर अपने पति के घर आ गई। नैनीताल प्रवास का एक दिन तो अंत होने ही वाला था, अतः एक दिन उस अभागिन बिट्टो को बस में बिठाकर विदा दी गई और केवल पत्र व्यवहार द्वारा उसके संबंध में थोड़ी बहुत जानकारी मिलती रही। इस घटना के 4 वर्ष बाद नैनीताल में बिट्टो से परिचय कराने वाली महिला ने लिखा कि बिट्टो के पति ज्वरग्रस्त होकर अपनी अंतिम यात्रा पर निकल पड़े थे और उनके दोनों पुत्रों ने आकर सारी संपत्ति पर अधिकार कर लिया था। भाग्य की मारी बिट्टो का आगे क्या हुआ यह अज्ञात ही रहा। ये देखते हैं इसके महत्वपूर्ण पंक्तियों को। पर्वतीय भूमि मेरी धात्री से माँ बन गई है। पैदल ही कई 100 मीलों की यात्रा कर मैंने उसकी प्रशांत सुषमा और प्रसुप्त जीवन को अनेक रूपों में देखा है, परंतु उस निस्तब्ध सौंदर्य और नगर के कोलाहल में मैं अब तक कोई समझौता ना करा सकी। अपनी धूल भरी धरती का अंक छोड़कर मुझे उन्हीं तुषार धौत चरणों में विश्राम मिलता है, जिन्होंने साधना से धूल के विशाल दुर्ग बनाकर अपनी करुणा को हमारे लिए सुरक्षित रखा है। अगली पंक्ति। अब तक पति उसके निकट ऐसा ही था जैसा ईश्वर, जो हमारी इंद्रियों से परे रहकर भी हमारे हृदय की अचल श्रद्धा और अडिग विश्वास का आधार बना रहता है। भावुक उपासक के समान उसके बिना तर्क किए ही एक सुखमय साधना से अपने जीवन को घेर लिया था। अगली पंक्ति। हमारे यहाँ का पुरुष उसे ठीक रूप में किस अंश तक समझ सकेगा यह कहना कठिन है। पुरुष बेचारे की उम्र तपस्या और अखंड साधना स्त्री के द्वारा प्रायः भंग होती रही है। इसी से उसने इस मायाविनी जाति के स्वभाव की व्याख्या करने के लिए पोथे रच डाले हैं। अगली पंक्ति। स्त्री जब किसी साधना को अपना स्वभाव और किसी सत्य को अपनी आत्मा बना लेती है, तब पुरुष उसके लिए न महत्व का विषय रह जाता है, न भय का कारण। इस सत्य को सत्य मान लेना पुरुष के लिए कभी संभव नहीं हो सका। अपनी पराजय को बलात् जय का नाम देने के लिए ही संभवतः वह अनेक विषम परिस्थितियों और संकीर्ण सामाजिक धार्मिक बंधनों में उसे बांधने का प्रयास करता रहता है। अगली पंक्ति। मनु महाराज जो कह गए हैं उसे असत्य प्रमाणित कर कुंभीपाक में विहार करने की इच्छा न हो तो यह कहना ही पड़ेगा कि बिट्टो तीसरे विवाह की इच्छा को हृदय के किसी निभृत कोने में छिपाए हुए है और उसके उद्धार के लिए निरंतर कटिबद्ध वृद्ध परोपकारियों की इस पुण्य भूमि में और विशेषकर इस जागृत युग में कमी नहीं हो सकती है। अगली पंक्ति। वह 3 भाइयों में अकेली बहन होने के कारण विशेष दुलार में पलकर बड़ी हुई। विवाह उसके अपोधपन में ही हो गया और वैधव्य भी अनजाने ही आ पड़ा। न पहली स्थिति ने उसे उल्लास में बहाया था, न दूसरी स्थिति निराशा में डुबा पाई। विवाह के साल ही
पुत्र ही की मृत्यु हो जाने के कारण ससुराल वाले वधू का नाम लेना भी अशुभ मानने लगे और दुखी माता पिता ने भी नवनीत की पुतली के समान संभाल कर पाली हुई कन्या को उस ज्वाला में झोंकना उचित न समझा।